इब्तिदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, बेलाग तबसरे बेबाग तजिए, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजहर थराज के साथ। नाजरीन, पार्लियामेंट में अपोजिशन की बार बार रुसवाई हो रही है। सेनेट में स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल पर अपोजिशन को शिकस्त हुई। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी समेत कई अरकान गैब रहे। इस खिफ्त को मिटाने के लिए कराची वाले लाहौर आ रहे हैं और लाहौर वाले सिंध के दौरे कर रहे हैं। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने दफ्तर से निकलकर मैदान में आ गए हैं। आखिर क्या वजह है? वो अपने आप को ख़तरनाक साबित करने की रिहर्सल कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस्लामाबाद के सर्द मौसम में अचानक गर्मी क्यों आ गई है? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी अमूर के माहिर जनाब इमरान याकूब साहब। इमरान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त पार्टियां काम कर रही हैं उनका मतम नज़र ये नहीं है कि मौजूदा सिनारियो जो चल रहा है इसमें कोई तब्दीली करनी है या क्या करना है। इनका बुनियादी इस वक्त जो मोटो है सब पार्टियों का वो ये है कि आइंदा इलेक्शन किस तरह लड़ना है। मौजूदा जो सेटअप चल रहा है, जो हुकूमती इत्तेहादी पार्टी हैं वो समझती हैं कि हम मौजूदा पार्टी के साथ नहीं चल सकते आइंदा। तो जब हम इसके साथ नहीं चल सकते तो हमें आइंदा क्या करना है, उसके लिए मुख्तलिफ पार्टियों ने मूवमेंट शुरू कर दी है, लोगों से मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आपको पता है कि नून लीग, MQM, इनका कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इनकी मुलाकात होगी, लेकिन वो भी मुलाकात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्हें नज़र आ रहा है MQM वालों को भी कि हमें भी आइंदा इलेक्शन में जाना है, तो हम क्यों बर्डन उठाएं PTI का, कि जब लोग महंगाई से परेशान हैं, लोगों के मसाइल हैं। तो वो अब उन्होंने और अपने अरेंजमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि नया अरेंजमेंट हमने क्या करना है। तो इस हवाले से पार्टियों ने अपने अपने तौर पे मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ये कोई इतनी गर्मी वाली बात नहीं है, इलेक्शन अब इतनी दूर भी नहीं रह गए और 6 माह गुजरेंगे तो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। तो अब ये सारी मूवमेंट, ये सारी जो आप जिसको आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का ठंडा मौसम एकदम गर्म होगा, वो एकदम गर्म नहीं हुआ। वो पार्टियों ने अपने अपने तौर पे मूवमेंट शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिया है। अवाम के पास जाने के लिए उन्होंने अपने अपने प्लान बना लिए, माहौल बनाना शुरू कर दिया। वज़रा कहते हैं कि अपोजिशन के जो दांत हैं खाने के और हैं, दिखाने के और। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को आप क्या समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही? वो एक फ्रेंडली अपोजिशन उन्होंने निभाई या एक अग्रेसिव तौर पे उन्होंने अपने आप को पेश किया? अच्छा, ये जो बात है ना कि अपोजिशन के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बुनियादी तौर पे समझना चाहिए कि ये बात हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही है। कि ये इसका मतलब है कि हुकूमत तो खुद मान रही है कि भाई ये अंदर खाते हमारे साथ कोई डील चल रही है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ये बात बुनियादी तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी। तो शेख रशीद ने भी ऐसी कोई बात? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने मामूली इलाकाई सियासी मफादात की खातिर यानी अपना कद छोटा कर लिया। नहीं, उन्होंने ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी, क्योंकि उनके वहाँ कंपिटिटर हैं, तो उनको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें की। बात यह कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में मैं आपको एक बात ज़रा वजाहत के साथ बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने कहा जी बिकाऊ माल है, फलां है। यूसुफ रज़ा गिलानी कोई बिकाऊ माल नहीं है। इस हवाले से बहुत खूबसूरत बात की वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी अपना गिलानी साहब तो शरीफ आदमी है, तो इस्तीफ़ा तो बिलावल को देना चाहिए, इस्तीफ़ा जरदारी को देना चाहिए। और वो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा है। उसके पीछे एक लॉजिक है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मैं बड़ा फवाद चौधरी साहब के इस हवाले से बड़ा मैं मुतासर हूँ कि वो हमेशा बात दुरुस्त करते हैं, बेशक वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना जाए।
वो बात खरी करते हैं। खरी बात करते हैं। तो उन्होंने इस मौके पे जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की। गिलानी साहब वाकईतन शरीफ आदमी और पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। उन्होंने जो वोट नहीं डाला वो कोई ये नहीं है कि गिलानी साहब ने अचानक सोचा कि मैं वोट नहीं डालता तो या मेरी उनकी किसी के साथ डील हो गई है। असल बात बुनियादी ये है कि गिलानी साहब ने अपनी पार्टी क़यादत की गाइडलाइंस के मुताबिक काम किया है। गिलानी साहब को अगर उनकी क़यादत कहे कि आप अफ़गानिस्तान के वार जोन में जाकर वोट कास्ट करें तो गिलानी साहब अफ़गानिस्तान के वार जोन में जाके भी वोट कास्ट कर देंगे। और अगर उनकी पार्टी के कि आपने वोट कास्ट नहीं करना तो वो अपने घर में बैठे हुए भी उनके ड्राइंग रूम में मीटिंग होगी, वोट डालने की बात होगी तो वो अपने ड्राइंग रूम तक नहीं आएंगे। वो कहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बेडरूम में पड़ा हूँ, मैं वोट कास्ट करने के लिए ड्राइंग रूम में नहीं आ सकता। तो ये जो उन्होंने ये बात की फवाद चौधरी साहब ने वो बिल्कुल दुरुस्त कही है कि अगर इस्तीफ़ा देना है तो वो जरदारी साहब को देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना है तो बिलावल को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने बात की है। उन्होंने जब वोट कास्ट नहीं किया अपनी क़यादत के कहने पे नहीं किया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर ये बात ही गिलानी का अपोजिशन लीडर थे, बड़ा आकवर्ड सा लगता है कि अपोजिशन लीडर ही मौके से गायब हो गया, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक थी। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि पीपल्स पार्टी को या बिलावल साहब को या जरदारी साहब को बुनियादी तौर पे एतमाद ही गिलानी साहब पे था। यही बात वो किसी आम अपने सेनेटर, उनके पास और भी सेनेटर थे, किसी और को कह देते एक बंदा ड्रॉप हो जाए, लेकिन वो बंदा ड्रॉप होता तो उसके वो दो मसाइल आने थे। पहला मसला तो ये आना था कि जैसे ही उस बंदे ने ड्रॉप होना था तो पार्टी के अंदर जो हार्ड लाइनर बैठे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्होंने शोर मचाना था। उन्होंने कहा इससे इस्तीफ़ा लो। तो अच्छा, जैसे ही वो बंदा पे दबाव आता सेनेटर पे कि इस्तीफ़ा दो, तो उसने कहना था भाई मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं, मैंने तो पार्टी के कहने पे जो वोट कास्ट नहीं किया वो पार्टी के कहने पे नहीं किया। अच्छा, तो वो बिलावल साहब या जरदारी साहब इंटीमेसी जो है ना, यहाँ था मामला इंटीमेसी का कि वो इंटीमेसी ही इनके गिलानी साहब के साथ कर सकते थे। तो यूसुफ गिलानी के साथ उन्होंने जो इंटीमेसी की, जो उस गाइडलाइन दी, यूसुफ गिलानी ने उसके मुताबिक वोट कास्ट कर दिया। तो लिहाजा अगर वोट कास्ट नहीं किया, और अगर वोट कास्ट नहीं किया तो अब इस्तीफ़े का मुतालबा जायज़ है उनसे कि जरदारी साहब से और बिलावल साहब से। चलो, सेनेट के अपोजिशन लीडर की तो बात होगी। आप ये कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी कारकर्दगी को ऐसे देखते हैं? अच्छा, मैंने शहबाज शरीफ को आपको मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि कभी भी ज़िंदगी में अपोजिशन लीडर के तौर पे देखा ही नहीं है। उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पे कभी भी ना माजी में कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ना आइंदा कोई रहने की तवक्को है। क्यों? शहबाज शरीफ का बुनियादी तौर पे ये है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे हो सकते हैं, अपोजिशन लीडर बिल्कुल नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने तो अपोजिशन सीखी नहीं है। वो तो अब भी जो अपोजिशन कर रहे हैं वो भी हुकूमत की तरफ। अपोजिशन तो नवाज शरीफ कर रहा है, अपोजिशन तो मरियम कर रही है, वो क्या अपोजिशन कर रहे हैं? कहाँ आपको अपोजिशन उनकी दिखाई दी है? कहाँ वो निकल रहे हैं? कहाँ वो हुकूमती बुराइयां खामियां उनको कहाँ वो एक्सपोज कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ एक और सवाल है कि डील की बातें हो रही हैं, लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। अगर नवाज शरीफ इस उम्र में जाके कोई डील करते हैं तो उनकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? उनकी वो क्या जो सारा कुछ है वो तो ख़त्म हो जाएगा क्या कराया? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी पक नहीं रही, ये खिचड़ी पहले दिन से पकी हुई है। डील पहले दिन से ही चल रही है, ये अब डील नहीं हो रही ना होनी है, डील पहले हो चुकी है। अब तकसीम होनी है, खिचड़ी पक चुकी है। नहीं, तकसीम नहीं, अब खिचड़ी सिर्फ खा रहे हैं और उस खिचड़ी पे रायता सलाद डाल के इंजॉय कर रहे हैं, तो मज़े ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डील तो उसी वक्त ही हो गई थी जब एक बंदा जो सजा याफ्ता है वो बड़े आराम से आपके सामने लंदन जाके बैठ गया और इंजॉय कर रहा है वहाँ, कोई उसको किसी ने नहीं रोका। मेरे ख्याल में खान साहब को भी यही दुख है। नहीं, दुख क्या, वो तो शामिल। मैंने डील की जहाँ तक बात है ना, डील के लिए ये वजाहत ज़रूरी है कि डील एक बंदे की नहीं होती या एक पार्टी की नहीं होती। डील के लिए कम से कम दो फ्रीक होना ज़रूरी है। तो यहाँ तो दो नहीं, यहाँ तो 6 फ्रीकी डील है और पहले दिन से ही है। और डील का हिस्सा अपोजिशन भी है, डील का हिस्सा हुकूमत भी है, डील का हिस्सा तीसरा फ्रीक भी है। तीसरा फ्रीक कौन हो सकता है? अच्छा, ये तीसरा फ्रीक का मेरे से क्यों पूछना चाहते हैं? ये तो आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए एंकर हैं, लोग भी जानना चाहते हैं ना। लोगों को भी पता है,
अब ये वो बातें पुरानी हो गई हैं कि लोगों को पता नहीं है। अब एक बच्चे को पता है कि तीसरा फरीक कौन है, तो इसलिए आप मेरे से ना ही पूछो तो बेहतर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे के साथ माडा टाउन लाहौर में आए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज से मुलाकात की। MQM वाले भी शहबाज शरीफ से मिलने आए, वो परवेज़ इलाही से भी मिले, मौलाना फजल रहमान से भी मिले। ये आखिर अचानक ये मुलाकातें क्यों शुरू हो गई हैं? अच्छा, ये मुलाकातों का जो सिलसिला है ये अचानक नहीं है। मुलाकातें ये है कि सियासतदान तो मिलते ही रहते हैं। बस ये था कि थोड़ा सा पहले मुलाकातों पे पाबंदी थी, अब वो पाबंदी ख़त्म हो गई है। अब उन्होंने जैसे पाबंदी ख़त्म हुई है मेल जोल शुरू हो गया। बात ये कि ये मुलाकातें बुनियादी तौर पे आइंदा इलेक्शन के लिए का हिस्सा है। आइंदा इलेक्शन के लिए मुलाकातें हैं, पार्टियों ने अपने अपने प्रोग्राम को लेके आना है। अब ये जो मौजूदा पार्टियाँ, इत्तेहादी पार्टियाँ हुकूमत की, वो हुकूमत का बर्डन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक चीज़ तो तय है कि इमरान खान आइंदा हुकूमत नहीं बना पाएंगे किसी भी सूरत में। तो फिर कौन बनाएगा? उसी के लिए ये मुलाकातें चल रही हैं कि वो फिर लोग मिल रहे हैं कि अपने अपनी जगह बनाने के लिए, अपना अपना स्कोप बनाने के लिए एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। वो फ्यूचर में इत्तेहाद नए बनेंगे, उसके मुताबिक वो लोग आएंगे। तो पहले तो इलेक्शन पे बनेंगे इत्तेहाद। सही। नाज़रीन, सियासी इशूज़ पर बात जारी है, तो हम यहाँ लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।